दोस्तों अभी मैं यहीं पे हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान। अच्छा तो बोलिए। बताओ। अच्छा तो ये सब जितनी बुक्स हैं सब यहीं पे बनाई गई हैं। पहले तो ओम, मैं तुम्हारा वेलकम स्वागत करती हूँ हमारे भारतीय चावल अनुसंधान संस्था। ये राजेंद्र नगर हैदराबाद में स्थित है। जी। और ये जो जातीय स्तर पर राष्ट्रीय जो भारतीय चावल अनुसंधान संस्था है ये हैदराबाद में स्थित है। और ये 1965 में स्थापित किया गया यहाँ पे हैदराबाद में। चावल संबंधी जो भी अनुसंधान देश भर में चलता है वो उसका जो कोऑर्डिनेशन है ये हमारे संस्थान से होता है। और जितने भी लाइक किस्में हैं लगभग 1100 किस्मों को यहाँ से विकसित किया गया। और ये जो किस्में हैं ये अधिक पैदावार देने वाली है। और अधिक पैदावार के अलावा जितने भी कीट और बीमारी से संबंधित अनुसंधान यहाँ पे होता है और उसका रोकथाम के लिए किसानों को ये फसल जो धान का फसल उगाते हैं ये धान फसल उगाने का ये जो कार्य है इसको जो है वो प्रॉफिटेबल बनाने के लिए इसमें आय घटा के आमदनी बढ़ाने के लिए यह हमारा प्रयास है। यहाँ पे लगभग 60 वैज्ञानिक है और हम सभी का यही प्रयास है कि किसान की आय जो है वो दुगना हो। ठीक है होम। और चलते हैं, ये हमारा म्यूजियम है, वहां पे दिखाओ। हमारे पब्लिकेशंस जितने भी है यहाँ के धान संबंधी ये सारे पब्लिकेशंस हैं। ठीक है। यहाँ पे चलो। हाँ, ये जो है ये पिक्चर, ये नमूना ये बताता है कि धान इतना अहम फसल है हमारे भारत देश में कि इसको कहीं पे भी उगाया जाता है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। जैसे आप देख रहे हो ना, कश्मीर की ऊंचाई पहाड़ी इलाके से लेके कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी हाँ नीचे तक, और पूरब से लेके पश्चिम तक जितने भी राज्य है भारत देश में उतने राज्यों में जो है धान को उगाया जाता है। और ये पिक्चर ये भी बताता है कि आप धान एक ऐसी यूनिक फसल है जिसको आप पहाड़ों में भी, पहाड़ी इलाके में भी उगा सकते हो। और ये सबमर्जेंस कंडीशन जिसे कहते हैं, पानी में डूबा हुआ दिखता है। एक्चुअली आप अगर उत्तर प्रदेश जैसे फैजाबाद एरिया में अगर आप जाओगे तो फसल कटाई के समय में किसान बोट में जाके, बोट जानते हो, नाव 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 में जाके जो है फसल काट के लाता है। तो ये बताने के लिए ये नमूना को बनाया गया कि पहाड़ी इलाके से लेके आपको सबमर्ज कंडीशन तक, पानी में डूबा हुआ फसल को वहां तक कई कई प्रकार के मिट्टी में और कई कई इलाकों में इसको उगाया जाने के चांसेस है। इसीलिए बहुत ही अहम फसल है। और ये धान के अलग अलग वैरायटीज है, किस्में हैं। यहाँ से मैंने कहा था ना कि लगभग 1100 वैरायटीज रिलीज हुए हैं। तो ओम ये बताओ 1100 क्यों रिलीज किए? ये डाउट तो तुम्हें आना चाहिए। 1100 क्यों रिलीज किए? हाँ देखिए हर जगह का अपना एनवायरनमेंट, हर चीज अलग अलग होती है। हाँ तो उस हिसाब से उसका अलग अलग होना चाहिए। हर आदमी का टेस्ट और हर आदमी का रिलीजन, सब चीजों से अलग अलग होता है। उस चीज से आपने करा होगा। जैसे मेरे कमरे से, ऑफिस से निकलते हुए मैंने पूछा आपसे कि मोबाइल आपका कौन सा है ब्रांड, तो आपने कहा, नाम बताया। तो जैसे मोबाइल में अलग अलग ब्रांड नेम्स होते हैं, है कि नहीं? जबकि पर्पस क्या है? बात करना ही है।
बात करना है या व्हाट्सएप पे चैट करना है या ट्रांजैक्शंस करने हैं, पर्पस तो लगभग सेम है, मगर अलग अलग ब्रांड्स है। क्यों है? क्योंकि उनका अलग अलग नजरिया है। नजरिया है, अलग अलग कैपेसिटी है कि नहीं? हाँ, तो लोगों की चाहत अलग अलग लोगों की चाहत अलग अलग है, तो प्रेफरेंसेस जिसको हम बोलते हैं वो अलग अलग है, इसीलिए अलग अलग मोबाइल ब्रांड्स है कि नहीं? जबकि पर्पस तो सेम ही है। तो उसी तरह धान में भी इतने सारे वैरायटीज या किस्म इसलिए निकाले गए क्योंकि लोगों के प्रेफरेंसेस या लोगों की चाहत अलग है। जो कंज्यूमर, जो ग्राहक जो नॉर्थ में है, वो बारीक और लंबा धान चावल खाने को पसंद करेगा, और नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखोगे तो मोटा धान जी। जो स्टिकी रहता है, जो चिपकता है नूडल्स की तरह, तो वैसा वाला धान वो लोग प्रिफर करते हैं, वो ग्राहक उधर के वैसे चाहते हैं। तो इन डिफरेंसेस की वजह से जो है फर्क है कि नहीं चाहत में? जी है, बहुत है, टेस्ट अलग है, लोगों के जो टेस्ट अलग है। मोटा लंबा छोटा। हाँ, वो फ्लेवर्ड राइस भी कई कई लोग पसंद करते हैं, तो इसी वजह से इतने सारे वैरायटीज जो है यहाँ पे विकसित किए गए, समझे? और वो DRR-H3 है, इसको हाइब्रिड बोलते हैं, संकर धान। संकर धान का मतलब है इसका सीड जो है, बीज एक ही समय आप किसान यूज कर सकता है, फिर उसको दोबारा यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो डेवलपमेंट है वो अलग तरीका है। अच्छा, उसको बस एक ही बार बोएगा किसान, फिर फसल काटेगा, खत्म, फिर वो सेम दोबारा यूज नहीं कर सकता है। जैसे कि हमारे वैरायटीज, बाकी सारे जितने भी वैरायटीज है, वो 2-3 सीजन तक आराम से किसान यूज कर पाएगा, मगर संकर धान में नहीं। और संकर धान, हाँ, साल नहीं, 6 महीने 5-6 महीने में फसल आ जाएगा। जानते हो कितना पानी जाता है एक किलोग्राम ऑफ, किलो जानते हो? केजी, हाँ, केजी वजन, हाँ, 1 केजी का वजन में धान को उगाने में कितना पानी का खर्चा होता है पता है तुम्हें? अंदाजा है? लगभग 3,000 से 5,000 लीटर, इतना सारा। ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है ना? 3,000 से 7,000। 7 नहीं, 5,000। अच्छा सॉरी, 5,000। हाँ, लीटर मतलब एक टंकी जो वाटर टैंकर है, देखे हो कभी रोड पे वाटर टैंकर? हाँ, तो वो बहुत बड़ा सा होता है। बहुत बड़ा सा होता है। और 1 केजी का इमेजिन करो, 1 केजी तो इतनी बड़ी वाली जो वाटर बॉटल होती है वो 5 लीटर होती है। हाँ, नहीं नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि पानी एक टैंकर में कितना होता होगा? हाँ, कितना होता होगा? 3,000 से 5,000 लीटर होता होगा, है कि नहीं? हाँ, तो उतना पानी एक टैंकर का समझो, उतना पानी चाहिए 1 किलो चावल उगाने के लिए, समझे? तो अभी से ना चावल को वेस्ट मत करना, खाने को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, क्योंकि एक तो समय है, एक मुट्ठी भर चावल फेंकने में डस्टबिन में कितना टाइम लगेगा आपको? पल भर में आप फेंक दोगे। ये बात आपको याद आना चाहिए कि 1 केजी धान उगाने के लिए आपको एक टैंकर भर के पानी चाहिए, और उसी को हम 1 मिनट में फेंक देते हैं। ये मत करना, ठीक है? हाँ, और ये सारी मशीन्स है। ओम, कभी गए हो धान के खेत में? धान के खेत में नहीं, वैसे चावल का खेत। हाँ, चावल का खेत मैं वैसे नहीं गए? ठीक है, अभी अंकल लेके जाएंगे आपको। ये सारे बोने के लिए है मशीन्स जो है। ये ट्रांसप्लांटर है। ट्रांसप्लांटर जो नर्सरी के पौधे हैं, नहीं नहीं, पानी डालने का नहीं, जो नर्सरी में पौधों को हम लोग पौधों को मेन फील्ड में शिफ्ट करने का एक यह मशीन है, ट्रांसप्लांटर बोलते हैं। और ये ड्रम सीडर है, बीज इसमें डायरेक्टली आप बीज डाल के जो है बोने का मशीन है ये। अच्छा वाला कि अब बस उसको ऊपर से बस ऐसे पुश करना है। हाँ, पुश नहीं, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, ड्रैग करना है। हाँ हाँ, ड्रैग करते हुए ऐसे जाना है, बस खींचते हुए जाना है मशीन को उस तरफ। हाँ, उस तरफ आदमी उस तरफ पकड़ेगा और खींचते हुए जाएगा, और बीज अपने आप, ये जो होल्स है ना ड्रम्स में, वो होल्स में से बीज निकलता जाएगा और मशीन बोती जाएगी, ठीक है?
वो ग्रेन सेपरेट करने का थ्रेशर है। मीन्स कटाई के बाद जो घास में होता है ना धान, हाँ सेपरेट करना पड़ता है ना ग्रेन को, घास से सेपरेट करना पड़ता है ना, उसके लिए वो मशीन। मैं जब गया था ना तो जब चल रहा था उसमें तो एकदम ऐसे हाथ पैर बहुत हिल रहा था, लेकिन वो एकदम ऐसे प्रेशर आता है ना, एकदम से ऐसे एक ही इसके ऊपर खड़ा रहता है। और मैं एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगी आपको। ये क्या है बताओ, बता सकते हो? नहीं, क्या कलर है वो? ये है ब्राउन, वो वाला ब्राउन नहीं है, वो वाला रेड है, बाकी हाँ ये सब चावल ही है, धान ही है। धान है। हाँ ब्लैक राइस, रेड राइस, कलर्ड राइसेस बोलते हैं, कलर राइस, कलर्ड राइसेस, जैसे कि केरला में है, केरला में रेड राइसेस है, और बाकी जो ब्लैक राइसेस है वो सारे जो है नॉर्थ ईस्ट में उगते हैं, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जितने भी हैं वहाँ ब्लैक राइसेस है। और ये बहुत ही एक्सपेंसिव है मार्केट में, ब्लैक राइस। हाँ ब्लैक राइस, क्योंकि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। अच्छा, समझते हो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या है? कि जिस आदमी को बुखार हो रहा होगा जब वो खाएगा तो हाँ, खत्म हो जाएगा। यस, लेकिन तो दवाई वो वाली चावल, हाँ दवाई नहीं बोल सकते, इसमें ऐसे गुण है मेडिसिन, हाँ अच्छा काम करते हैं, दवाई जैसा काम करते हैं, ठीक है। ये हमारे सेंटर्स है देश भर में। अरे तो आपका ये कहते हैं ये मेरठ साइड की तरफ ही आपका? हाँ सारा देश में है सेंटर्स। यहाँ पे नेम्स है, देखो कौन सा पूछ रहे थे आप? ये अच्छा, ये नागपुर है, और वाराणसी वो हरा वाला पंतनगर है 28th। अच्छा 20 तो 49 सेंटर्स लगभग है। ये तो पंतनगर, पंतनगर। हाँ पंत वो ये सारे, और ये पटना में भी है। हाँ पटना, बिहार पटना में भी है, पटामी में है, और रायपुर में भी है, हर जगह है, ठीक है। अच्छा, हालांकि हर राजधानी में आपके है ही, हर राज्य में है, हर राज्य में है, हर स्टेट में है सेंटर्स, क्योंकि रिसर्च ये नेशनल इंस्टीट्यूट है ना, इसीलिए सारे स्टेट्स में जो है अपना सेंटर है और वहां से रिसर्च चलता है। अरुणाचल में भी है, अरुणाचल प्रदेश। हाँ ये जो नॉर्थ ईस्ट के हैं यहाँ पे देखो 43, हाँ टीटाबार जोरहट असम में है, अच्छा, हाँ, और ये जो है कोहिमा नागालैंड। ये कौन सा स्टेट है इसका? ये क्योंकि ऐसे जब मैं देखता हूँ ना मैप में तो हाँ, कुछ ऐसे छोटे छोटे से दिखाई देता है, पता नहीं चलता कौन सा किसका नाम है। ये सारे, हाँ भाई सेवन सिस्टर्स बोलते हैं हाँ, ना, सेवन सिस्टर्स बोलते हैं। सेवन सिस्टर्स है तो हाँ यहाँ पे भी हमारे सेंटर्स सारे स्टेट्स में सेवन सिस्टर्स में है। अच्छा, सेवन सिस्टर्स के साथ, हाँ नॉर्थ ईस्ट में भी हमारा काम चलता है, अगरतला में है। अच्छा, तो इसमें बताया जा रहा है हिल राइस, हिल राइस उस तरफ है, हाँ इस तरफ आसाम में भी है, हाँ, जहाँ जहाँ हिल्स है, रिफ्ट, जहाँ जहाँ हिल्स है वहाँ पे भी सेंटर्स जो है, ठीक है। शिलोंग में भी है, शिलोंग में भी है, शिलोंग में भी है, हाँ कहाँ है? 45, यहाँ यहाँ है ना शिलोंग, 45 ना, हाँ 45 हाँ। शिलोंग चलो शिलोंग के अपर साइड, अपर शिलोंग। विजिटर सर्विसेज भी है, आप जैसे लोग जब भी यहाँ आते हो हम विजिटर सर्विसेज भी देते हैं, उनको बताते हैं हमारे रिसर्च के बारे में। एपीजे अब्दुल कलाम गए थे, ठीक है, और कुछ पूछना है? ये सब अवार्ड है, हाँ इंस्टीट्यूट को जितने भी अवार्ड्स हैं वो डिस्प्ले में रखे हैं। तो आंटी जी आपने मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी इसके लिए थैंक यू। और दोस्तों अगर आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इस म्यूजियम के बारे में अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब लोगों को वाली वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सब लोगों को इस राइस इंस्टीट्यूट के बारे में और राइस की जितनी इन्फॉर्मेशन है सबके बारे में पता चल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।